हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो हमने कल की क्लास में चैप्टर नंबर 5 का पढ़ा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स। उसका पार्ट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था वो चैप्टर। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर जो साइंस का है, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्या है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो कैसे ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम समझते हैं क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या ज़रूरत है ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने की। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर नहीं रिप्रोड्यूस हुआ तो हम मर जाएंगे या फिर हम नहीं रहेंगे या फिर नहीं जी पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। फिर क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हम इसमें समझते हैं पहले क्यों ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगर हम नोटिस करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, हम देखते हैं, क्यों देख पाते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को, क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस हुए हैं, किसी दो पेरेंट्स को मिलकर एक नया ऑफस्प्रिंग बना है, इसलिए हम देख पाते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं किसी स्पीसीज का ले लेते हैं, जैसे टाइगर ले लेते हैं या फिर कोई भी एनिमल ले लेते हैं। हम अभी टाइगर या फिर एनिमल, कोई भी एनिमल हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस हुए हैं, किसी दो मेंबर्स से मिलके वो तीसरा मेंबर बना है, इसलिए हम देख पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता, तो हम जो अभी किसी स्पीसीज को, जैसे लायन, टाइगर, एनिमल्स, किसी एनिमल्स को देखते हैं तो हम नहीं देख पाते। अब वो जो एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस होंगे, जो हमारे आगे वाले जनरेशन है वो देख पाएंगे। तो इसलिए जो है वो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। जो रिप्रोडक्शन हमने पूछा क्यों ज़रूरी है, तो जो भी जनरेशन है, आगे वाले जनरेशन, वो जनरेशन एक बढ़ता चले, कंटिन्यू बढ़ता चले। ये जो रिप्रोडक्शन है एक इंश्योर करे क्या, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जो अर्थ पे जो लाइफ है एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करे, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, वी ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ दे रिप्रोड्यूस। कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं इसलिए हम उसको देख पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नहीं देख पाते कि ऑर्गेनिजम्स रहते भी हैं या नहीं रहते, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता, जो कोई भी स्पीसीज है, फिर कुछ भी है, हम वो वहीं का वहीं रहता। फिर हम जो अभी इस जनरेशन में कोई जो भी स्पीसीज को देखते हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि तभी ख़त्म हो जाता। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, जिससे नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स के जैसे। ओके, तो रिप्रोडक्शन पूछे क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द न्यू और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस। ओके, तो इसमें देखते हैं तो हम जो हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के सिमिलर टू सिमिलर क्यों मतलब अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों सेम टू सेम नहीं दिखती, से अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों दिखती हूँ? तो क्यों, इसका भी एक प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ डीएनए के वजह से जो भी मैं अपने पेरेंट्स के जैसे सेम टू सेम नहीं दिखती, बट थोड़े बहुत जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो मेरे पेरेंट्स के जैसे मिलते हैं। तो इसमें हम पूछते हैं डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? तो हम देखते हैं एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं मिलती है, बट से कुछ फीचर्स ज़रूर मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडीज डिज़ाइन आर सिमिलर। हम अपने पेरेंट्स के जैसे कुछ जो फीचर्स से मिलते हैं, क्योंकि हम सेम टू सेम इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारे जो डीएनए में दो डीएनए का मिक्सअप आता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट को मिक्स करके फिर हम एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम सेम टू सेम नहीं दिखते, बट दोनों के फीचर्स हमारे अंदर क्रिएट होता है। तो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर बॉडी पोस्चर, बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। हम किस लिए क्यों देखते हैं उनके जैसे सिमिलर? बिकॉज ऑफ डीएनए। बिकॉज ऑफ डीएनए की वजह से हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे सिमिलर दिखते हैं। सेम टू सेम नहीं दिखते, क्योंकि हम लोग हैं, जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो दो पेरेंट को मिलके प्रोड्यूस होता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। जो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। इस क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। क्या होता है? इस क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है। इस एक सेल है, उस सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए होता है। तो जो ऑफस्प्रिंग है वो दो पेरेंट्स को मिलके एक ऑफस्प्रिंग बनता है, प्रोड्यूस होता है। मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, मेल और फीमेल पेरेंट को मिलके जो डीएनए है वो एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, जो ऑफस्प्रिंग बनाता है, जो एक नया ऑफस्प्रिंग या फिर जो नया जनरेशन बनता है, एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, रिप्रोड्यूस होता है, उसमें एक वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है। क्योंकि वो वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि वो दो पेरेंट से मिलके बना होता है। अगर एक पेरेंट से मिलके बना होता तो सेम टू सेम वैसे के जैसा ही होता, जो जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा होता। बट जो ऑफस्प्रिंग है वो दो पेरेंट से मिलके बना है, इसलिए जो उसकी फीचर्स है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सेम टू सेम दोनों के जैसा नहीं होता, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फिर एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। उस ऑफस्प्रिंग में थोड़े वेरिएशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि दो ऑफस्प्रिंग, दो पेरेंट से मिलके बना है वो। No, one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out not work। मतलब कि वो जो दो पेरेंट्स हैं उनसे मिलके बने होते ओरिजिनल, जैसे जो पेरेंट्स हैं उनके सेम टू सेम ऐसे नहीं होते, सिमिलर। बस उन जो नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हुआ है वो उसका सिमिलर होता है। जो फीचर्स है वो कुछ बॉडी पोस्चर्स या फिर कुछ इंटरनल फीचर्स जो होते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन होके मिलता है। सेम टू सेम नहीं होते क्योंकि दो पेरेंट मिलके रिप्रोड्यूस करते हैं एक ऑफस्प्रिंग को। On the other hand, there could still many other variation in the DNA copies that would not lead to the drastic outcome। तो एक वेरिएशन होता है, जो दो पेरेंट को मिलकर एक ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें क्या होता है? कुछ वेरिएशन होता है। तो मैंने आपको बताया क्या होता है? एक वेरिएशन होता है। दिस इंट्रीब्यूट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। और ये जो वेरिएशन होता है इसको ही ये एवोल्यूशन होता है। जो रिप्रोडक्शन है वो एवोल्यूशन के बेसिस पे वेरिएशन होता है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ये जो वेरिएशन है वो किसके बेसिस पे होता है? एवोल्यूशन। जैसे हम लाखों करोड़ों साल देखते हैं तो हम क्या थे? एप्स थे। हम एप्स से चेंज हो, वेरिएशन, इवॉल्व हो कर हम आज ऐसे देख रहे हैं। तो मतलब कि हम क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं, कुछ चेंजेस, वेरिएशन हुआ है, इवॉल्व हुए हैं, तब हम ऐसे आज जो हमारा पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, ऐसे बना हुआ है, हम आज ऐसे दिखते हैं। तो लाखों करोड़ों साल हम क्या थे? एप्स थे। एप्स से रिवॉल्व होकर आज हम ऐसे दिखते हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग दिखते हैं। तो ये जो एवोल्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट है वेरिएशन के लिए। क्या जो हमने बोला एवॉल्व होके आए हम लाखों करोड़ों साल पहले, तो ये वेरिएशन जो है वो इवॉल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए। तो देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, जो इंपॉर्टेंट है वेरिएशन जो है इम्पॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए। क्या है? अगर हम वेरिएशन नहीं होगा तो हम सेम टू सेम उसके जैसा दिखेंगे, और दिख भी नहीं सकते क्योंकि दो मेंबर से मिलके एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एक का कॉम्बिनेशन मतलब कि एक के जैसा हम सेम टू सेम नहीं दिख सकते क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व है। तो एक जो प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग वो एक नया एक वेरिएशन, कुछ चेंजेस के साथ
चेंज वो इवॉल्व होता है। तो वेरिएशन जो इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन के लिए क्या है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। जो वेरिएशन है एक यूजफुल है सर्वाइवल के लिए। क्या है, सर्वाइवल के लिए यूजफुल है, वो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, वेरिएशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो सेम टू सेम दिखेंगे। फिर मान लो अगर सेम टू सेम दिखे, जैसे मैं अपने पेरेंट्स के जो सेम टू सेम हूबहू दिख रही हूँ, मेरी बहन अगर मेरी देखते हैं तो मेरी बहन भी सेम टू सेम दिखेगी। तो अगर पेरेंट्स, तो ठीक है, पेरेंट्स तो समझ जाएंगे कि ये कौन है, ये कौन है, कंफ्यूजन नहीं होगा। बट बाहर कोई देखेगा कि कौन, मतलब दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक वेरिएशन बहुत जरूरी है। उसमें थोड़े चेंजेस आए, मेरे में चेंजेस आए, कि हम एक स्पेसिफाई कर दें कि ये कौन है, ये कौन है, एक सेपरेट कर सके हम कि ये अलग अलग कर सके। नहीं तो अगर सेम टू सेम हो जाएगा तो एक दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, फिर कन्फ्यूजन भी बाहर बहुत कन्फ्यूजन होगा कि भाई सेपरेट कैसे करें, पहचाने कैसे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीसीज के लिए। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो सेम टू सेम दिखेंगे। तो क्या, तो इसमें यही बोला है, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या है, वेरिएशन बहुत जरूरी है। ओके, तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनली जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप के। मैं आपको बस इसमें एक थ्योरली बता देती हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। जो रिप्रोडक्शन है मेनली 2 टाइप के हैं। 2 टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल और सेक्सुअल 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें क्या है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व। जो असेक्सुअल में क्या है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट होता है। तो इसलिए कहते हैं एक पेरेंट इन्वॉल्व है। तो जो इसका रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके जो न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं, न्यू जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम इस पेरेंट, अपने पेरेंट के जैसा होता है। नो वेरिएशन टेक प्लेस। जो एक असेक्सुअल में जो वेरिएशन है नहीं होता है, क्योंकि जो उसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और असेक्सुअल में देखें 2 पेरेंट इन्वॉल्व, जिससे क्या होता है, वेरिएशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन होता है तो इसके कारण 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। इसके कारण वेरिएशन होता है, चेंजेस होती है एक ऑफस्प्रिंग में। और इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, असेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसके कारण जो और न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं होता, सेम टू सेम वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है। तो इसके एग्जांपल्स देखें तो क्या होगा, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसमें एग्जांपल देखें तो फ्लावरिंग में जो होता है 2 पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, ह्यूमन बींग में भी रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन बींग और फ्लावरिंग में जो भी प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो किस टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें 2 पेरेंट मिलते हैं और एक नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक पेरेंट मिलता है और एक क्या कहते हैं, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं, वो सेम टू सेम एज अ पेरेंट जैसे होते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल था बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसका फ्लावरिंग, ह्यूमन बींग। तो इसको कल हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे होता है और कैसे फॉर्म होता है नया जो ऑफस्प्रिंग है,
हमने चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल। सेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, असेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में टू पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो हम कल डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। कल जो हम पढ़ेंगे इसके डिटेल्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का डिटेल्स पढ़ेंगे हम। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब सिंगल ऑर्गेनिजम्स, देखिए फिजन, ये सब क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हम कल पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इसके पहले वाले चैप्टर में या फिर इस चैप्टर में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।